प्रभु किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करने आ जाएंगे। मैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आपके बीच में लेकर आई हूँ। एक गांव था जहाँ पे बहुत ही धनी सेठ रहते थे। सेठ ऐसे थे कि वो किसी को कर्जे के रूप में पैसे भी देते तो 1 रुपए नहीं माफ किया करते थे, एक आना भी नहीं छोड़ते थे और उस गरीब से ले लिया करते थे। मगर उनके जो पत्नी थी बहुत ही धार्मिक थे। उसे हमेशा ये लगता था किस जन्म का जो हम लोगों को कष्ट मिला है, आज भी हम निसंतान हैं और हमें धर्म कर्म का काम करना चाहिए। मगर सेठ सेठाइन की कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक बहुत ही सिद्ध बड़े संत आए। सेठाइन को मालूम चला कि वो लोगों की समस्या हल कर रहे हैं। सेठाइन भी वहां पर जा पहुंची और संत के सामने हाथ जोड़ी और बोली, हे महाराज, आप मेरा भी कल्याण करो, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो। मेरे पति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं मेरी बातें। उसने सब कुछ बता दिया अपने घर के बारे में, अपने पति के बारे में। वो संत ने कहा, बेटी तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे घर पे आऊंगा। वो संत वहाँ पे जाते हैं और एक छोटी सी पतली सी सुई लेकर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सेठ, मैंने सुना है कि आप पैसा हर एक चीज बहुत ही अच्छे से रखते हैं, इसलिए मुझे आप पे बड़ा भरोसा हो गया आपका नाम सुन के। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी सी सुई आप अपने पास रख लीजिए और मुझे अगले जन्म में दीजिएगा। उस समय तो सेठ ले लेता है, मगर जैसे उसे रखने जाता है तो उसके मन में आया कि अरे अगले जन्म में कैसे, अगले जन्म में मैं इसे कैसे ले जाऊंगा, शरीर तो मेरी यहीं पे छूट जाएगी तो ये सुई कैसे जाएगी। तो भागते भागते फिर उसी संत के पास जाता है और कहता है, महाराज जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका ये सुई नहीं रख सकता, क्योंकि जब ये शरीर छूट जाएगी तो मैं सुई लेके कैसे जाऊंगा। संत ने कहा, तुमने सही कहा, जब इतनी छोटी सुई तुम नहीं ले जा सकते अपने साथ तो इतना तुम्हारा धन दौलत ये सब तुम कैसे ले जाओगे। जब प्रभु ने तुमको दिया तो उसका उपयोग करो और गरीबों की मदद करो, अपने गांव का विकास करो, कल्याण करो। सेठ को समझ में आ जाती है और प्रभु साधु से क्षमा मांगते और अपनी बीबी से भी उसने क्षमा मांगी कि तुमने मेरी आंख खोल दी सेठाइन, और वो धर्म कर्म के काम पे लग जाता है। सेठाइन के मन में हमेशा रहता था कि मेरे पति भी अच्छे कर्म करें और पैसे के प्रति इतना उनका लगाव क्यों रहता है, और प्रभु ने उनकी सुनी। इसलिए हमारे मन में जो भी हमारी जैसी आशा है, ईश्वर प्रभु परमात्मा हमारी जरूर सुनता है। राधे राधे दोस्तों।